आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, कुछ न कुछ नया कर रहे होंगे, नया सुन रहे होंगे, नए विचारों को पढ़ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं भी कुछ नया पढ़ते हुए आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46 हम ईमान सिखाते हैं। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अपनी आवाज में, अपने लहजे में, अपने तरीके से गुरुदेव के प्रवचनों को सुनाने का प्रयास करते हैं। कृपया मंतव्य पर जाइए। गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं इन प्रवचनों के माध्यम से, आइए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, पिछले दिनों मैं वहां गया केन्या, नौरेबी केन्या में एक लड़की रहती है, विद्या। उसने कांगू का एक तोता पाल रखा था। तोता तो था, जो था वह ऐसा बढ़िया साफ साफ गायत्री मंत्र बोलता था। मैंने उसको कैसेट में टेप कर लिया और कहा कि जब हिंदुस्तान जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा कि एक सुग्गा इतना सही गायत्री मंत्र बोलता है। टेप के बिना तो मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, इसलिए मैं टेप करके लाया। और जब मैं वहां ठहरा था तो देखा कि सुबह सवेरे 4 बजे कौन इतना साफ गायत्री मंत्र बार बार बोलता है। यह चक्कर क्या है? मैं बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि यह गायत्री मंत्र कौन बोलता है। वह बोली, गुरुजी, कांगो एक देश है जहां के सुग्गे बड़े बड़े होते हैं और वे मनुष्य की आवाज को ठीक तरीके से याद कर लेते हैं। उस तोते ने भी गायत्री मंत्र याद कर रखा था। अच्छा महाराज जी, वह कितनी बार गायत्री मंत्र बोलता होगा? बेटे, वह 100 बार या 108 बार तो बोलता ही होगा। तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? आपके ख्याल से तो हो भी सकती है, पर मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि उसके भीतर कोई चिंतन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, केवल शब्दों को ही रिपीट करता रहता है। अच्छा महाराज जी, शब्दों में कितनी ताकत है? बेटे, बस इतनी ताकत है कि हम उसे टेप कर लाए और हम उस सुग्गे का नाम ले रहे हैं, और कोई ताकत है और कोई ताकत नहीं। बस इससे लोगों को जानकारी मिल जाती है कि 4000 जप कर लिया या 3000 जप किया तो उसका कोई पुण्य नहीं है। ना बेटे, कोई पुण्य नहीं है। पुण्य कैसे हो सकता है? दृष्टि से हो सकता है। दृष्टि अगर हमारे पास हो, चिंतन हमारे पास हो, आस्थाएं हमारे पास हो, हमारे जप में भाव विहलता जुड़ी हो, तो यही सामान्य जप इतना बड़ा फलदायक हो सकता है जिसके मुकाबले में तराजू में बड़ी से बड़ी चीज तौली जा सकती है, और इसके मुकाबले बड़ी से बड़ी चीज इतने कम मूल्य की हो सकती है, छोटे मूल्य की हो सकती है कि ढेरों का ढेरों श्रम, ढेरों का ढेरों धन खर्च करने के बाद भी हम उसको हिकारत की नजर से देख सकते हैं और उसे छोटी चीज
ठहरा सकते हैं। अगर अगर उसके पीछे निष्ठाएं हों तब, आस्थाएं हों तब। आस्थाओं का परिपाक, इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म और कोई चीज नहीं, मात्र दृष्टि के परिष्कार का नाम है। मित्रों, दृष्टिकोण के परिष्कार की बात पर जब हम विचार करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि छोटी छोटी घटनाएं धार्मिक क्षेत्रों में घटित हुई हैं तो उनके कितने तीव्र और कितने महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न हुए। एक साधु और चिड़िया की कहानी कितनी बार आपको सुनाता रहा हूं। एक साधु आया, अपनी नजरों के तेज से उसने चिड़िया को जला दिया था। एक स्त्री थी जिसने कहा था, मैं योगाभ्यास कर रही हूं। योगाभ्यास में वह खाना पका रही थी और अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। तो महाराज जी, हमारी बहू भी सास ससुर की सेवा करती है और हमको खाना खिलाती है, तो उतना ही पुण्य हमको भी मिल जाएगा क्या? जितना कि आप जो महाभारत का किस्सा सुना रहे थे। नहीं बेटे, तेरी बहू को नहीं मिलेगा। क्यों महाराज जी? उसमें क्या बात है? और उसमें क्या बात थी? वह भी तो खाना पकाती थी और हमारी औरत भी खाना पकाती है। बेटे, मुख्य बात, असल बात यह है कि तेरी औरत किस भाव से खाना पकाती है और किस दृष्टि से तेरी सेवा करती है। सारे का सारा चमत्कार, सारे का सारा जादू यहीं पर है। अगर वह मजबूरी से खाना पकाती है, पेट के लिए खाना पकाती है, तो समझ ले बेटे कि वह एक नौकरानी के तरीके से है, मजदूरनी के तरीके से है। उसमें वह योग की दृष्टि नहीं आ सकती। जो जिस महिला की बात मैंने बताई थी, मित्रों, नकल क्रिया की मत कीजिए, नकल क्रिया की मत कीजिए, भावनाओं की कीजिए। आपको तौल भावनाओं से करनी पड़ेगी, क्रियाओं से नहीं। क्रियाओं से तौल करके मैंने उसी कहानी को बताया था कि एक चांडाल था जो गंदगी साफ करने का काम करता था, लेकिन वह बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। उसी कहानी में मैंने तुलाधार वैश्य की कहानी बताई थी। वह लौंग हींग बेचता था, लेकिन ब्रह्म का ज्ञानी था, तपस्वी था। मित्रों, गाड़ी वाले रैक की घटना का वर्णन उपनिषदों में आता है। एक दिन एक हंस और हंसनी बैठे हुए बात कर रहे थे। राजा जनक वहीं समीप में बैठे थे। हंस और हंसनी कहने लगे कि इस जमाने का सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन हो सकता है। उसने किसी एक ऋषि का नाम लिया। उसने कहा, इस जमाने का सबसे बड़ा ऋषि गाड़ी वाला रैक्य है। राजा को चैन नहीं मिला। उसने कहा कि हमारे राज्य में गाड़ी वाला रैक सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी, चलो उसकी तलाश कराएं और पता लगाएं कि वह कैसा ब्रह्मज्ञानी है। पता लगाने के लिए बहुत दिनों तक नौकर चाकर भेजते रहे। आखिर में जब पता लगा तो देखा, जैसे आपने गाड़ियां लोहार देखे हैं जो अपनी गाड़ी लिए गांव गांव फिरते हैं, ऐसे ही एक गाड़ी लिए मजदूरी करता हुआ, गाड़ी में सामान ढोता हुआ एक छोटा सा वृद्ध मजदूर दिखा। बातचीत करने पर उसकी विद्वता का, श्रेष्ठता का राजा को भान हुआ कि वास्तव में वे इस जमाने के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। साथियों, क्रियाकृत करने वाले कितने ही महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी क्रियाएं करने वाले, जिनकी क्रियाएं नगण्य सी थी, जिनकी क्रियाएं मजाक उड़ाने वाली थी, उपहास करने वाली थी, फिर भी उनका ब्रह्मज्ञान, भगवान की भक्ति उच्च स्तरीय रही है। कबीर क्या करते थे? क्रियाकृत्य कितना करते थे, जब कितना करते थे, अनुष्ठान कितना करते थे, बेटे मुझे मालूम नहीं, लेकिन
इतना मुझे मालूम है कि कबीर अपना पेट पालने के लिए भिक्षा मांगने की बजाय हाथ से सूत काटते थे, उस सूत से कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुनने से जो 2-4 आने की मजदूरी मिल जाती होगी उसी से अपना पेट भर लेते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। महाराज जी, वे अनुष्ठान नहीं करते थे। हाँ बेटे, वे अनुष्ठान नहीं करते थे और प्राणायाम भी नहीं करते थे और समाधि भी नहीं लगाते थे, कपड़ा बुनते थे। तो महाराज जी, कपड़ा बुनने पर भी, कोई अनुष्ठान न करने पर भी, जप तप न करने पर भी वे कैसे इतने उच्च स्तरीय संत हो गए कि उनके मरते समय हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हुई। मुसलमान कहते थे यह तो हमारा है और हिंदू कहते थे कि हमारा है। इस झगड़े को देखकर कबीर ने सोचा कि जिंदगी भर हम मोहब्बत पैदा करते रहे और मरते समय हमारी लाश के पीछे लड़ाई हो तो यह खराब बात है। उनकी मरी हुई लाश गायब हो गई और वहां जहां उनकी लाश पड़ी हुई थी केवल फूल पड़े रह गए। आधे फूल मुसलमान उठा ले गए क्योंकि वे जुलाहे के यहां पैदा हुए थे और जुलाहे ने पालन पोषण किया था। उन्होंने कहा कि उसकी मस्जिद बनाएंगे, मकबरा बनाएंगे और मकबरा बना दिया गया। मित्रों, आधे फूल हिंदू उठा ले गए, उन्होंने उन फूलों को जला दिया। जलाने के बाद वे कबीर चौरा बना दिया गया। ऐसे थे वे शुद्ध पुरुष, ऐसे थे महापुरुष। क्यों साहब, सूत बुनने से हो सकते हैं? हाँ बेटे, सूत बुनने से हो सकते हैं। देख सूत बुनने की खड्डियां हमारे यहां लगी हुई हैं। तू यहां से खड्डी ले जा और अपने घर में सूत बुना कर थोड़े दिनों में कबीर हो जाएगा। तो महाराज जी, मैं कबीर हो जाऊंगा? हाँ बेटे, तू कबीर नहीं हो सकता बेटे, तू कबीर नहीं हो सकता। ऐसी दृष्टि कहां है? तेरे पास विश्वास कहां है? अगर तेरा यह ख्याल है कि क्रिया कृत्यों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से भगवान को पाना चाहता है तो यह नामुमकिन है। यहां कितने लोग आते रहते हैं और बार बार यही पूछते रहते हैं कि विधि बताइए गुरुजी, विधि बताइए। अरे किसकी विधि बताएं? गायत्री माता का साक्षात करने की विधि बताइए। अरे ये अपाके, विधि तो पूछ मत, तू तो केवल राम नाम लेता चल, इसी से पार हो जाएगा। वाल्मीकि इसी से पार हो गए थे, प्रहलाद इसी से पार हो गया था। मैंने तो यह गायत्री मंत्र बता दिया है। नहीं साहब, आपने गायत्री मंत्र तो बता दिया है पर विधि नहीं बताई। क्या विधि बताऊं? नहीं महाराज जी, बीज मंत्र लगाने की विधि बताइए। बताऊं तेरा सिर? बेहुदा कहीं का विधियां पूछता है। विधियों में क्या रखा है? नहीं साहब, ऐसी विधि बताइए कि झट से भगवान मिल जाए। बेटे, कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं है ऐसी। केवल एक ही विधि है। कौन सी? अपना ईमान और अपनी निष्ठाएं, अपने विश्वासों की गहराई को मजबूत बनाता चला जा। फिर देख तू राम नाम लेता हो तो भी तुझे मुबारक। राम नाम ना भी आता हो, मरा मरा कहता हो तो भी मुबारक। मरा मरा कहने से, उल्टा नाम जपने से, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए थे। विधियां बताइए, विधियां बताइए। बेटे, मैं विधियां बताता तो हूं, विधियों का प्रचार करता हूं, विधियां आपको भी सिखाता हूं, विधियां जनता को भी सिखाई हैं। पर मैं हमेशा यह कहता रहा हूं और कहता रहूंगा कि विधियों के माध्यम से हम लोगों की निष्ठाओं को
परिपक्व करते हैं। जनमानस का परिष्कार हमारा मूल उद्देश्य है। मित्रों, हमने सारे समाज को देखा है। आज हम गरीब नहीं, संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन पुराने लोगों की तुलना में आज के लोगों में जो फर्क दिखाई पड़ता है वह एक ही है कि आदमी का चिंतन और आदमी का दृष्टिकोण बराबर घटिया होता हुआ चला जा रहा है। पहले एक घर में 30-30, 40-40 आदमी मिलजुल कर रह लेते, पता ही नहीं चलता था। हर आदमी अपना काम करता और मजे से रहता था। स्वार्थ पड़ता, आपाधापी, छीना झपटी नाम मात्र की भी नहीं थी। अरे साहब, इतना बड़ा घर पड़ा है, भगवान सबका पालन कर रहा है, इस घर में हमारा भी गुजारा हो जाएगा। 25 आदमी मरेंगे तो हम भी मरेंगे। 25 आदमियों की रोटी नहीं मिलेगी तो हमको भी नहीं मिलेगी। परंतु अब हर आदमी यह सोचता है कि इस घर में कितना चुरा सकता हूं और अलग से कितना क्या बना सकता हूं। यह दृष्टिकोण आने से क्या होता चला गया मित्रों? इसके आने से हमारे घरों का सत्यानाश होता चला गया। हमारी संपत्ति बेकार हो गई, नाकारा हो गई। ज्यादा आमदनी से कुछ फायदा ना हो सका। ज्यादा आमदनी हो गई तो बाप बेटों के लिए जमा करके रख गया। होना यह चाहिए था कि बाप की कमाई से सारा का सारा घर गुजारा करता और चैन से हर व्यक्ति आगे बढ़ता। परंतु जैसे ही बाप के मरने के दिन आए, आपस में मुकदमे बाजियां शुरू हो गई, मारकाट शुरू हो गई, फौजदारी शुरू हो गई, खून खराबियां शुरू हो गई, कत्ल शुरू हो गए। संपत्ति थी तो खुशहाली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन खुशहाली नहीं बढ़ सकी, उल्टे विनाश खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण घटिया हो गया। आइए इसी दृष्टिकोण के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को आगे पढ़कर अगले वीडियो में सुनाते हैं। ओम शांति।